नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं सोनू चौधरी एक बार फिर से आप सभी का द मैथ टाइटन्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के अन्वय पद के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों का हल है वो ज्ञात करेंगे और समझेंगे कैसे समांतर श्रेणी के अन्वय पदों को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि समांतर श्रेणी का अन्वय पद क्या होता है। तो जब भी हमें दिया होगा अन्वय का मतलब है कोई प्राकृत संख्या। इनका यहाँ पर क्या मतलब है? कोई प्राकृत संख्या, यानी हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है, एपी दी गई है और उसका कोई nवां पद यानी कोई प्राकृत संख्या दे दी। मान लीजिए हमें दे दिया 10, यानी हमें ज्ञात करना है 10वां पद। अब पिछले वीडियो में तो हमने लगातार पद ज्ञात किए थे, जैसे पहले a1 ज्ञात किया था, फिर a2, फिर a3, फिर a4, फिर a5, फिर a6, फिर a7। इस तरह से हमने लगातार पद ज्ञात किया था। अब अगर हमें बोल दे कि आप समांतर श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करें, अब 100वां पद ज्ञात करना है तो क्या हम इस तरह से लगातार लिखेंगे? अब इस तरह से अगर लगातार लिखेंगे तो हमारा कितना टाइम लगेगा? बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए समांतर श्रेणी का अन्वय पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या होता है चलिए निकालते हैं उस सूत्र को। तो पिछले वीडियो में हमने ज्ञात किया था कि पहला पद क्या होता है? a1। a1 को हम a से लिखते हैं। दूसरा पद क्या होता है? a1 प्लस डी। अब a1 का मान कितना है? a, तो इसको लिख दिया हमने a प्लस डी। अब तीसरा पद क्या है? a2 प्लस डी, a2 प्लस में डी। अब a2 का मान यहां से लिखेंगे कितना? a प्लस डी और फिर ये प्लस में डी, यानी कितना आया? a प्लस में 2d। फिर चौथा पद, अब चौथा पद तीसरे पद में d जोड़ेंगे, तीसरा पद a3 उसमें d जोड़ेंगे। अब तीसरा पद कितना है? a प्लस 2d, फिर इसमें जोड़ दिया d, यानी कितना आया? a प्लस 3d। अब पांचवा पद है तो चौथे पद में हम क्या जोड़ेंगे? d। अब चौथा पद कितना है? a प्लस 3d, इसमें हमने जोड़ दिया d, यानी कितना आया? a प्लस 3d और d जुड़कर हो गए 4d। अब छठा पद अगर निकालना है तो a5 प्लस डी, यानी पांचवें पद में d जोड़ देंगे तो a प्लस 4d प्लस में d, यानी a प्लस 5d। अब सातवां पद है वो छठे पद में d जोड़ेंगे। अब छठा पद क्या है? a प्लस 5d और इसमें जोड़ दिया d, तो a प्लस 6d। अब आप देखिए ये हमने जो 7 पद निकाले हैं इसमें क्या आ रहा है? शुरुआत में a आ रहा है, यानी प्रथम पद आ रहा है, और आगे जो d आ रहा है वो हमारा जितने नंबर का पद है, जैसे 7 नंबर का पद है तो उससे एक कम आ रहा है। 6 नंबर का पद ज्ञात करना है तो 6 से एक कम आ रहा है। 4 नंबर का 5 नंबर का पद ज्ञात कर रहे हैं तो 5 से एक कम 4 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा समांतर श्रेणी का अन्वय पद ज्ञात करने का सूत्र क्या बन जाएगा? a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, यानी जितने नंबर का पद हमें ज्ञात करना है, जिस संख्या का जो हमें पद ज्ञात करना है उसमें से एक घटाएंगे और उसका डी के साथ गुणा करेंगे, और इसको हम लिखते हैं an से। तो यह हमारा समांतर श्रेणी का अन्वय पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो मान लीजिए a1 a2 a3 एक AP है जिसका प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, तब दूसरा पद क्या होगा? a1 प्लस डी, यानी a1 का मान कितना है? a, तो हमने a लिख दिया a प्लस डी, तो a प्लस 2 माइनस 1d। तीसरा पद क्या होगा? a3, दूसरे पद में d जोड़ेंगे, दूसरा पद कितना है? a प्लस ये d है तो a प्लस डी, यानी a प्लस 2d। तो इस 2d को हमने क्या लिख दिया? 3 माइनस 1d। चौथा पद क्या होगा? a4 बराबर a3 प्लस, यानी तीसरे पद में d जोड़ दिया, तो तीसरा पद क्या है? a प्लस 2d है ये वाला। अब इसमें d जोड़ दिया तो कितना हो गया? 3d, और 3 को हमने इस प्रकार लिख दिया 4 माइनस 1। तो इस प्रतिरूप को देखकर हम कह सकते हैं कि nवां पद क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d होता है, यानी यह जो सूत्र है ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो अतः प्रथम पद a और सार्वंतर d वाली एक AP का nवां पद है वो an बराबर a प्लस
ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणा डी द्वारा प्राप्त होता है। और an को AP का व्यापक पद भी कहते हैं। यदि किसी AP में m पद है तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अब किसी समांतर श्रेणी में m पद है तो उसको अंतिम पद क्या होगा, am होगा, और उसको हम कभी कभी l भी लिख सकते हैं। और समांतर श्रेणी में n पद है तो an बराबर भी l होगा। चलिए अब हम हमारी प्रश्नावली 5.2 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों का हल है वो ज्ञात करते हैं। तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंत्र D और nवां पद an है। तो यहाँ पर A क्या है, प्रथम पद, D सार्वंत्र, n क्या है, पदों की संख्या, और an क्या है, nवां पद। तो हमें दे रखा है A का मान, पहले में A का मान कितना दे रखा है 7, D का मान दे रखा है हमें 3 और n का मान दे रखा है 8। यानी हमें 8वां पद ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी का, जिसमें प्रथम पद 7 है, सार्वंत्र 3 है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये हमारा सूत्र हो गया। अब 8वां पद ज्ञात करना है तो a8 बराबर में a का मान 7, n का मान 8 माइनस 1 गुणा d का मान 3। तो हमारा 8वां पद क्या आएगा, 7 प्लस 8 में से 1 घटाया 9, 9 का 3 के साथ गुणा। तो 8वां पद क्या आया, 7 प्लस 9 3 27। तो 27 और 7 34। ये हो गया हमारा उस समांतर श्रेणी का 8वां पद। चलिए दूसरे में हमें प्रथम पद दे रखा है -18, डी हमें ज्ञात करना है, n का मान 10 दे रखा है, यानी उस समांतर श्रेणी में 10 पद है और 10वां पद क्या है, 0 है। a का मान -18, n का मान 10 और an का मान 0। तो देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an का मान कितना है 0, a का मान -18 प्लस 10 माइनस 1, n का मान 10 माइनस 1 और d का मान हमें ज्ञात करना है। 18 को इस साइड ले तो 18 बराबर 10 में से 1 घटाए 9, 9d। अब 9 को 18 के भाग में ले आए तो d का मान जो आया वो कितना है हमारा, 18 में 9 का भाग देंगे 2। चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, प्रथम पद ज्ञात करना है, डी सार्वंत्र में 3 दे रखा है, पदों की संख्या 18 और अंतिम पद an का मान -5, यानी 18वां जो पद है वो कितना है -5। डी का मान हमें दे रखा है -3, n का मान हमें दे रखा है 18 और an का मान -5। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an का मान कितना है -5, a का मान हमें ज्ञात करना है n, यानी पदों की संख्या हमेशा धनात्मक रहेगी। एक बात ध्यान में रखना, पद जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो 18 माइनस 1 और d का मान हमारा -3। तो -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 गया 17, 17 गुणा -3। तो -5 बराबर a और प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा, यानी 17 प्लस का है, ये माइनस का 3 है तो गुणा होगी माइनस का 51। 51 को इस साइड ले आए तो प्लस का होगा, 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 46, यानी हमारा जो प्रथम पद है वो कितना है 46 है। अब अगले में हमें क्या पूछा है, ए का मान दे रखा है हमें 18.9 माइनस में, डी का मान 2.5, एन का मान पूछा है और ए एन का मान दे रखा है वो 3.6 है। ए का मान -18.9, डी का मान 2.5
और ए एन का मान जो है वो 3.6। तो हमारा सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। अब ए एन का मान हमारे पास है 3.6, ए का मान जो है वो है -18.9 प्लस एन का मान हमें पता करना है तो एन माइनस 1 गुणा डी का मान 2.5। 18.9 को इस साइड लाएंगे तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 गुणा 2.5। अब 3.6 में 18.9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5.3 और 8 11 12 और 2 यानी 22.5 बराबर एन माइनस 1 गुणा में 2.5। अब 2.5 है वो भाग में ले आएंगे 22.5 को, तो भाग देंगे कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 बराबर एन माइनस 1, 1 को इस साइड ले आए तो 9 प्लस 1 तो कितना आया 10। तो एन का हमारा मान कितना है 10। चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में हमें प्रथम पद ए का मान दे रखा है 3.5, सारांतर 0 और पदों की संख्या है वो 105। तो हमें ए एन ज्ञात करना है। तो 3.5, डी का मान 0 और एन का मान 105। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डी है वो 0 है, तो जो प्रथम पद होगा वही अंतिम पद होगा। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 105वां पद में ज्ञात करना है तो ए 105 बराबर ए का मान 3.5 प्लस 105 माइनस 1 गुणा डी का मान 0। अब इस पूरे ब्रैकेट के साथ जब 0 का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 3.5। यही हमारा उत्तर है। चलिए अब हम इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो हमारा पहला भाग क्या है 10 7 4 और लगातार बढ़ रहा है का 30वां पद, यानी इस समांतर श्रेणी का हमें 30वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया 10 प्रथम पद हो गया। अब हमें सार्वंतर निकालना है डी। तो अगले पद में से पिछला पद घटाना है, ये बात याद रखनी है आपको, यानी 10 माइनस 7 कितना आया -7। सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे। देखिए a2 में से a1 घटाएंगे। a2 क्या होता है, a2 होता है a प्लस डी, और इसमें से a घटाएंगे प्रथम पद a से a कट गया, बचा क्या हमारा d। तो सार्वंतर ज्ञात कैसे करेंगे, अगले पद में से पिछला पद। और n का मान कितना है 30वां पद पूछा है तो n का मान 30। तो ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, यानी a 30 बराबर a का मान 10 प्लस 30 माइनस 1 गुणा माइनस का 3, क्योंकि डी का मान माइनस में है तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया। 10 प्लस 29 गुणा -3, और 29 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 87, और घटाव करेंगे तो माइनस का 77। तो ये हमारा 30वां पद है जो ऑप्शन सी में है। चलिए दूसरा भाग देखते हैं। एपी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न में आप देखिए ए का मान हमें दे रखा है -3। डी का मान हम ज्ञात करेंगे अगले पद में से पिछला पद घटाकर, यानी -1/2 में से हम घटाएंगे -3। तो -1/2 प्लस का 3, लेस लिया 2 तो -1 का -1, 2 का 3 के साथ गुणा किया 6। अब 6 में से 1 घटाया 5, तो डी का मान कितना आया 5/2, और एन का मान कितना है 11। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी,
तो 11वां पद ज्ञात करना है, तो ए 11 बराबर ए का मान कितना है -3 प्लस एन की जगह 11 है -1 गुणा डी का मान 5/2। तो देखिए ए 11 कितना आया -3 प्लस 11 में से एक गया 10, 10 गुणा 5/2। 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार, तो -3 प्लस 5 का 5 के साथ गुणा किया 25, यानी 25 में से 3 घटाया 22, जो हमारे ऑप्शन बी में है। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहले में हमें क्या दे रखा है 2, फिर खाना रिक्त है और फिर 26। तो इसका हल ज्ञात करना है हमें पहले। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पद दे रखा है कितना है 2, और 1 2 और 3, और तीसरा पद दे रखा है, यानी हमें दे रखा है A3 कितना 26, A1 का मान 2 और A3 का मान 26। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर दूसरा पद, यानी A2 हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो AN बराबर A प्लस N-1 गुणा D। अब AN का मान कितना है हमारे पास, ये है अंतिम पद 26। A का मान हमारे पास कितना है 2, N यानी पदों की संख्या, तो कितने पद हैं 1 2 3, और तीसरा जो पद है वो 26 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 - 1, और ये हमारा डी। तो 26, ये 2 इस साइड लाए -2, 3 में से 1 घटाया 2, तो 26 - 2 बराबर 2D, यानी 24 बराबर 2D। तो डी का मान कितना आ गया 24 में 2 का भाग चला जाएगा, तो भाग देंगे कितना आएगा 12। अब हमें ये बीच वाला खाना ज्ञात करना है, यानी ये कौन सा पद है दूसरा। तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, या A1 प्लस डी लिख लेते हैं, यानी प्रथम पद में डी जोड़ देते हैं, तो 2 + 12 कितना आएगा 14। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हमें पहला और तीसरा पद जो है वो ज्ञात करना है, यानी हमारे पास ना ही प्रथम पद है ना ही तीसरा पद। कौन कौन सा पद है, दूसरा पद है और चौथा पद है। तो A14 का A2 का मान हमारे पास है कितना 13। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस डी। तो A प्लस डी का मान कितना है 13, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ये कौन सा पद है चौथा पद, तो A4। तो A4 बराबर कितना है हमारे पास 3, और A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3। अब मैंने 3D क्यों लिखा, ये आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। ये देखिए जितने नंबर का पद है, जैसे चौथा पद है तो यहाँ पर डी कितना हो गया एक कम हो गया प्रथम पद के साथ, तो प्रथम पद प्लस 3D। जैसे सातवां पद है तो ए प्लस कितना डी होगा 6D, यानी डी एक उस पद की संख्या से कम होगा। अब देखिए समीकरण 2 में से हम क्या कर देंगे 1 घटा देंगे। यहाँ पर हम कौन सी विधि काम में ले रहे हैं विलोपन विधि, जो हमने प्रश्नावली 3.3 में पढ़ी है। कौन सी प्रश्नावली हमारी 3.3 में। तो यहाँ पर हमारे पास दो चर हैं ए और डी, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो a प्लस 3D बराबर 3,
और इसमें से हम घटा रहे हैं a प्लस डी बराबर 13। तो ये चिन्ह माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कट गया आपस में। 3d में से d गया 2d, और 3 में से 13 गए माइनस का 10। तो d का मान कितना है, -10/2, यानी d का मान आ गया -5। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 में रखने पर a प्लस -5 बराबर 13। तो यहाँ पर क्या रखा, -5, यानी a बराबर 13। 5 को इधर ले गए तो प्लस का 5 हो गया। तो a का मान कितना आया, 18। अब हमारे पास पहला पद आ गया, a1 बराबर a, ये आ गया पहला। अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालेंगे, यानी दूसरे में क्या जोड़ेंगे, d, या दूसरा कितना है 13, 13 में कितना जोड़ेंगे, d, d कितना -5, तो 13 में से 5 गए 8। तो यहाँ पर हमारे पहले खाने में क्या आ जाएगा, 18, और तीसरे खाने में 8। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, a का मान दे रखा है 5, और चौथा पद दे रखा है 9 से ही 1/9। 9 से 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का 9 के साथ गुणा किया 18, 18 में 1 जोड़े 19, यानी 19/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए तीसरे का हल क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास a का मान कितना है 5, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। लास्ट वाला चौथा पद हमें दे रखा है, वो कितना है 19/2। तो a4 बराबर क्या होता है, a प्लस 3d, या हम ऐसे लिख लेते हैं 19/2। तो a4 यानी चौथा पद किसके बराबर है, a प्लस 3d। तो a प्लस 3d बराबर क्या आ गया, 19/2। तो a का मान कितना है 5, तो 5 प्लस में 3d बराबर 19/2। तो 3d बराबर 19/2 माइनस का 5, ये 5 इस साइड ले आए तो माइनस का 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लैस लेंगे। तो लैस लेंगे कितना आएगा, 3d बराबर लैस आएगा 2, 19 का 19, 2 का 5 के साथ गुणा किया 10। तो 3d बराबर 9/2। तो d बराबर कितना आया, 9 में 2 गुणा 3, और 3 का भाग दिया 9 में 3 बार, यानी d का मान हमारे पास कितना आया, 3/2। अब हमारे पास हमको क्या याद करना है, दूसरा पद। तो दूसरा पद कैसे याद करते हैं, पहले पद में d जोड़ के, यानी a और d का योग। a का मान कितना है 5, और d का मान 3/2। लैस लिया 2, 2 5 10 प्लस 3, यानी 13/2। फिर तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरे पद में d जोड़ेंगे, या हम इस तरह पे लिख सकते हैं a प्लस 2d, यानी 5 प्लस में 2 गुणा 3/2, क्योंकि d का मान कितना है 3/2। 2 से 2 कट गया, बचा कितना 5 प्लस 3। तो आंसर कितना आया 8। तो दूसरे खाने में क्या आएगा 13/2, और इसमें 8। चलिए आगे चौथा प्रश्न। हमें पहला पद दे रखा है -4, और लास्ट वाला पद दे रखा है 6। टोटल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास an का मान है कितना 6, और a का मान है -4। तो हम आसानी से d का मान ज्ञात कर सकते हैं। an बराबर a प्लस n-1 गुणा d, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, या हम डायरेक्ट हल कर लें। कैसे, a6, छठा पद कितना है 6। तो a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d बराबर 6। a का मान हमारे पास कितना है -4 प्लस 5d बराबर 6। तो 5d बराबर कितना आया
5d बराबर आया 6 प्लस में 4, यानी 5d बराबर 10। तो d का मान 10 और ये 5 आ गया भाग में, तो d का मान आया 2। अब देखिए ये दूसरा पद है, यानी a2, तो a प्लस डी कितना आया, -4 प्लस 2 माइनस का। तीसरा पद निकालना है, तो a प्लस 2d, a का मान है -4 प्लस 2 गुणा d का मान 2, यानी -4 प्लस 4 कितना आया 0। चौथा पद a प्लस 3d, a का मान है -4 प्लस 3 गुणा d का मान 2, तो -4 प्लस 6, यानी 6 में से 4 घट गए, कितना आया 2। फिर पांचवा पद और ज्ञात करना है, ये हमारा पांचवा खाना, 5वें नंबर पर है ये जो खाना, कितना आएगा a प्लस 4d, a का मान 4 प्लस 4 गुणा, ये माइनस का 4 है, -4 प्लस 8, यानी 8 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा 4। तो इस प्रकार इसमें कितना आ जाएगा -2, इसमें 0, इसमें 2 और इसमें 4। चलिए आगे तीसरे का पांचवा भाग देखते हैं। तो हमें पहला पद नहीं दिया, यहाँ पर दूसरा पद दे रखा है और लास्ट वाला, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर का पद दे रखा है हमें और 2 नंबर का पद दे रखा है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा पद है, दूसरा, यानी a2 का मान है कितना 38, और a2 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, इसका मान 38, समीकरण नंबर 1। ये छठा पद है, यानी a6 बराबर कितना है माइनस का 22, और a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे। विलोपन विधि क्यों काम में लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 1 और ये 2 समीकरण है, और a और d ये 2 चर है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो a प्लस 5d बराबर माइनस का 22, इसमें से घटाएंगे a प्लस डी बराबर 38, तो ये माइनस और ये माइनस, तो a से a कट गया, 5d में से d घटाव किया 4d, माइनस का 22 और माइनस का 38 जुड़कर हो गए माइनस का 60। d का मान कितना आया -60 भाग में 4, यानी d का मान आ गया माइनस का 15। अब d का मान माइनस का 15 आ गया, तो अब हम a का मान निकाल सकते हैं समीकरण 1 में d का मान रखकर, ये वाली जो समीकरण है। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या आएगा, a प्लस d का मान -15 बराबर 38, तो a -15 बराबर 38, तो a का मान कितना आया 38 प्लस 15, तो a का मान आ गया 53, a का मान हमारे पास आ गया 53, तो ये हमारा a1 आ गया, तो a1 बराबर a, यानी 53। ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का, तो a3 बराबर क्या आएगा a प्लस 2d, यानी 53 प्लस में 2 गुणा d का मान -15, तो 53 माइनस 30, 2 और 3 23, 53 में से 30 घटाए 23। फिर ये चौथा पद, तो a प्लस 3d, तो 53 प्लस
में 3 गुणा -15, तो 53 में से 15 दिए 45, घटाएंगे कितना आएगा 8। फिर हमें पांचवा पद ज्ञात करना है, तो a+4d। ए का मान है 53 प्लस 4 गुणा -15, तो 53 माइनस का 60, 15 चौके 60, कितना आएगा -60। इस प्रकार हमने चारों खानों के मान है वो भर लिए। क्या क्या आएगा, इसमें आएगा 53, इसमें आएगा 23, इसमें आएगा 8 और इसमें आएगा -7। चलिए आगे हम प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में हमें क्या दे रखा है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद जो है वो 78 है, यानी कितने नंबर पर ये संख्या हमारी इस श्रेणी में आएगी। 78 जो है इस श्रेणी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कितने पद पर आएगी ये हमें ज्ञात करना है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर n का मान। तो a का मान यहाँ पर कितना है 3, d का मान 8 में से 3 घटाएंगे 5, और an का मान कितना है 78, यानी ये हमारा nवा पद है। तो an बराबर a प्लस n-1 गुणा में b। तो 78 बराबर में a का मान कितना है 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n-1 गुणा d का मान 5। 78 ये 3 माइनस में बराबर n-1 गुणा 5। 78 में से 3 घटाए तो आया 75 बराबर n-1 गुणा में 5। अब 5 कहाँ ले आएंगे 75 के भाग में, 75 में 5 का भाग देंगे 15 बराबर n-1। अब इस 1 को 15 की तरफ ले जाएंगे तो 15 प्लस 1, तो n का मान कितना आया 16। तो ये हमारा आंसर है, यानी जो इस श्रेणी 3, 8, 13, 18 में 16वां जो पद है वो कितना होगा 78 होगा। चलिए पांचवा प्रश्न। अब पांचवें प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं और दोनों पार्ट्स में पूछा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने पद हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 7, 13, 19 और अंतिम पद यानी जो लास्ट वाला पद है वो कितना है 205। तो यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद a का मान कितना है, ये वाला है a का मान 7, d का मान कितना है, तो अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी 13 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा 6। और an का मान हमारे पास कितना है 205, यानी लास्ट वाला जितना nवा पद हमें ज्ञात करना है, n का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हमारा anवा पद है। तो an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। an का मान कितना है 205 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n-1 गुणा d का मान है वो 6। 7 इस तरफ ले आए तो 205 माइनस 7 बराबर n-1 गुणा 6। तो घटाव किया 198 बराबर n-1 गुणा में 6, और 198 में आ गया ये 6 भाग में बराबर n-1। तो 198 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा 33 बराबर n-1। तो n का मान कितना आया, 1 को 33 की तरफ ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 33 और 1 34। ये दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, वही कितने पद हैं यानी पदों की संख्या। तो ये हमारा पहला पद और ये हमारा nवा पद। तो a का मान है वो 18। अब हम d का मान ज्ञात करेंगे। तो d का मान 15 से ही 1/2 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 का 15 के साथ गुणा किया 30, 30 में 1 जोड़ा 31,
31/2 माइनस 18। तो लसा लिया 2, तो 31 माइनस 2 का 18 के साथ गुणा किया 36, और 36 में से 31 घटाया 5, तो ये आ गया माइनस का 5/2। और ए एन कितना है, माइनस का 47। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान कितना है, -47, ए का मान 18 प्लस एन माइनस 1 गुणा -5/2। तो 18 को 47 की तरफ ले आए, तो -47 और 18 भी माइनस का, बराबर एन माइनस 1 गुणा -5/2। इनका योग करेंगे तो आएगा माइनस का 65, बराबर एन माइनस 1 गुणा -5/2। 5/2 को इस 65 की तरफ लाएंगे, तो माइनस का 2/5 बराबर एन माइनस 1। 5 का भाग देंगे 65 में, 13 बार जाएगा, और -13 का -2 के साथ गुणा किया 26, तो 26 बराबर एन माइनस 1। अब 1 को इस तरफ लाएंगे, यानी 26 प्लस 1 बराबर एन। तो एन का मान कितना आया, 27। तो अतः श्रेणी में 27 पद है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों? तो हमें पता करना है कि इस श्रेणी में ये एक पद आएगा क्या हमारा -150। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास ए का मान कितना है 11, डी का मान 8 में से 11 घटा देंगे, 8 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 3, और ए एन का मान कितना रखेंगे माइनस का 150। चलिए अब हमारे सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी में ये मान रखेंगे, तो ये हमारा एनवा पद है -150। ए का मान 11 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी का मान जो है माइनस का 3। तो 11 को इस साइड ले गए, -150 और माइनस का 11 बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस में 3। तो जुड़कर हो गए माइनस के 161 बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस का 3। अब -3 है वो 161 के भाग में चला जाएगा, बराबर एन माइनस 1। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो 161 भाग में 3, ये 1 आया प्लस में, बराबर एन लैस लेंगे 3, 161 का 161 और 3 का 1 के साथ गुणा किया 3 बराबर एन। तो एन का मान कितना आया 164 भाग 3। तो एन बराबर 164 में 3 का भाग देंगे, तो 5 दिए 15, शेष बचा 1 और 4 14, 3 चौके 12, तो 5.66 इस तरह से हमारा एन का मान आएगा। अब एन चूंकि पदों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती। अब देखिए एन का मान हमारा दशमलव में आया है, और पद है वो कभी भी दशमलव में नहीं हो सकते। पदों की जो संख्या है वो हमेशा प्राकृत संख्या के इक्वल रहेगी, यानी जो हमारी प्राकृत संख्या होती है वही हमारा पदों की संख्या का मान होता है। तो चूंकि पदों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, इसलिए दी गई एपी का एक पद -150 नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न है वो हल करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों का हल है वो करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।